गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता ही है कि आपकी ALP CBT 2 की क्लासें चल रही हैं और जो क्लासें हैं दोस्तों ये आपकी ये सारी की सारी क्लासें जो है आपके दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर प्रैक्टिस सेट के रूप में आपके लिए कराई जा रही हैं। और दोस्तों मुझे उम्मीद है ये जितने प्रैक्टिस सेट आपके लिए कराए जा रहे हैं आप रेगुलर इन्हें ले रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों आज हम इस वीडियो में जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, जो आपका प्रैक्टिस सेट है वो होगा दोस्तों आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का जो मैं आपके लिए पार्ट कराया था पार्ट ए, उसका पार्ट बी है। और पार्ट बी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। कौन सा दोस्तों? पार्ट बी, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से रिलेटेड, जिसमें दोस्तों आपको पता है दोस्तों केवल और केवल दोस्तों ट्रेड से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सारे क्वेश्चन को हम देखेंगे। वो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है दोस्तों, शेयर जरूर करना है। और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सारे प्रश्न को हम देखते हैं। और आपको पता है दोस्तों पार्ट बी जो होता है आपका, जिसमें टोटल आपके 75 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन पार्ट बी को मैं 2 भागों में डिवाइड करके आपके लिए जो प्रश्न है आपके उन्हें मैं आपके लिए कराता हूँ। तो पार्ट बी के भी 2 भाग हैं। तो भाग एक आपके लिए है, फिर अगला जो भाग होगा वो आपका सेकंड पार्ट होगा पार्ट बी का ही। तो चलिए दोस्तों इसमें देखते हैं कितने प्रश्न जो हैं आपसे पूछे गए हैं, मतलब किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। और एक एक प्रश्न को आपको अच्छी तरह समझना है दोस्तों, देखना है। तो देखिए दोस्तों फर्स्ट प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया था दिए गए विकल्पों से तांबे के बस बार में एल्युमिनियम केबल को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किए गए कर्णक यानी लग के प्रकार की पहचान करें। तांबे के बस बार में एल्युमिनियम केबल को जोड़ने के लिए जो कर्णक प्रयोग किया जाता है उसका वह किस प्रकार का होता है? तो ये होता है दोस्तों द्विधात्विक केबल कर्णक लग, जिसे हम कहते हैं कर्णक कहते हैं दोस्तों लग को, कर्णक को ही लग कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था बड़े मोटर जनरेटर सेटों में AC मोटर में प्राय क्या जो है AC मोटर प्राय किस प्रकार की होती है दोस्तों? ये तुल्यकालिक मोटर होती है, यानी आपके बड़े जनरेटर सेट जो होते हैं उनमें दोस्तों AC जो होती है, AC की जो मोटर होती है वह हमेशा तुल्यकालिक मोटर होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ये रहा दोस्तों, यहाँ आपसे पूछा गया था कि स्थिर धारा प्रणाली की तुलना में स्थिर वोल्टेज प्रणाली में चार्जिंग के लिए आवश्यक समय कितना होता है दोस्तों? यह है घटकर लगभग दोस्तों आधा रह जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ये रहा दोस्तों, यहाँ आपसे पूछा गया था किसी अर्धचालक में हीट सिंक का कार्य किसको नियंत्रित करना है? तो किसको दोस्तों? तापमान बढ़त को नियंत्रित करना। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ये रहा दोस्तों, यहाँ पूछा गया था एम्पायर टेप आमतौर पर बना होता है, एम्पायर जो टेप होता है वह किसका बना होता है दोस्तों? ये होता है दोस्तों वार्निश कैम्ब्रिक का। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ये रहा दोस्तों, यहाँ आपसे पूछा गया था शीत कैथोड डिस्चार्ज या दोस्तों अनावेशन विधि का उपयोग इनमें से किस में किया जाता है? तो किस में दोस्तों? देखिए दोस्तों अनावेशन विधि को ही हम दोस्तों शीत कैथोड डिस्चार्ज भी कहते हैं। तो इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों नियॉन लैंप में। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। नियॉन गैस जो होती है, आपको पता है दोस्तों नियॉन लैंप में लियोन जो सर दोस्तों नियॉन जो गैस होती है उसका प्रयोग किया जाता है। और नियॉन गैस जो है दोस्तों एक आपकी निष्क्रिय गैस है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, ये रहा दोस्तों, एल सीरीज MCB का प्रयोग निम्न में से किस में प्रभावी रूप में किया जाता है? एल सीरीज MCB जो होती है उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों? तापन उत्तरित परपथ में। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ये रहा, यहाँ आपसे पूछा गया था 3 फेज के लिए संतुलित एवं असंतुलित दोनों तरह के विद्युत मापन के लिए कम से कम कितने
वाट मीटरों की आवश्यकता होती है, संतुलित और असंतुलित दोनों के लिए ही। कितने वाट मीटरों की दोस्तों? 2। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था घरेलू वायरिंग एवं छोटी इकाइयों के लिए सुरक्षा उपाय के रूप में निम्नलिखित में से निम्नलिखित का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। दोस्तों घरेलू वायरिंग व छोटी इकाइयों में सुरक्षा के लिए किसका उपाय किया जाना चाहिए दोस्तों? एमसीबी का। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ये रहा दोस्तों, यहाँ आपसे पूछा गया था कि चार्ज करते समय लेड एसिड विद्युत अपघट्य के विशिष्ट घनत्व में क्या परिवर्तन होता है? देखिए दोस्तों, लेड एसिड विद्युत अपघट्य जो अपघटन जो होता है उसमें दोस्तों विशिष्ट घनत्व जो होता है दोस्तों ये बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ये रहा, किसी त्रिफेजी प्रत्यावर्तक में 3 कुंडलियों को एक दूसरे से कितने डिग्री पर रखा जाता है? तो कितने डिग्री पर रखा जाता है दोस्तों? 120 डिग्री पर। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ये रहा, यहाँ पूछा गया था एसी परिपथ का रूप गुणक निम्न में से किस का अनुपात है? तो किसका अनुपात है दोस्तों? वर्ग मध्य मूल मान और औसत का अनुपात होता है। औसत मान का, एक तो वर्ग मध्य मूल मान का अनुपात होता है और एक औसत, इन दोनों का ही अनुपात होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ये रहा दोस्तों, यहाँ आपसे पूछा गया था एक डीसी सीरीज मोटर किससे के लिए सबसे उपयुक्त है? एक डीसी सीरीज मोटर किसके लिए सबसे उपयुक्त होती है? क्रेन के लिए। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था वार्ड लियोनार्ड नियंत्रण क्या है? तो क्या है दोस्तों? वोल्टेज नियंत्रण विधि है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। वार्ड लियोनार्ड जो है वोल्टेज नियंत्रण विधि है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था यदि आभासी शक्ति सक्रिय शक्ति के बराबर पाई जाती है तो प्रणाली का शक्ति गुणक क्या होगा? अगर आभासी शक्ति और सक्रिय शक्ति दोनों ही बराबर हो तो गुणक क्या होगा दोस्तों? शक्ति गुणक 1 होगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ये रहा दोस्तों, यहाँ आपसे पूछा गया था औद्योगिक वायरिंग में किस प्रकार के कंड्यूट पाइप का उपयोग किया जाता है? तो किस प्रकार का दोस्तों? जस्तीकृत कठोर कंड्यूट पाइप का। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ये रहा, यहाँ आपसे पूछा गया था एक एकल फेज प्रेरण ऊर्जा मीटर में अधिकतम बलागुण तब उत्पन्न होता है जब शंट चुंबकीय फ्लक्स डैश होता है। तो कैसा होता है दोस्तों? आपूर्ति वोल्टेज से 90 डिग्री पश्चगामी होता है। एक एकल फेज प्रेरण ऊर्जा मीटर में अधिकतम बलागुण तब उत्पन्न होता है जब शंट चुंबकीय फ्लक्स आपूर्ति वोल्टेज से 90 डिग्री पर पश्चगामी होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ये रहा दोस्तों, यहाँ पूछा गया था कि एक विद्युत एसएम में लाइन और भू संपर्कन के बीच लगाए जाने वाले तड़ित रोधक का कार्य क्या होता है? तो तड़ित रोधक का कार्य होता है दोस्तों टर्मिनल उपकरण को प्रगामी प्रोत्कर्ष से सुरक्षा प्रदान करना। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ये रहा दोस्तों, यहाँ आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन एक रिचार्जेबल डाई सेल नहीं है? तो कौन सी नहीं है दोस्तों रिचार्जेबल डाई सेल? अल्कली। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये रहा, यहाँ आपसे पूछा गया था एक विद्युत चालित इस्त्री यानी इलेक्ट्रिक आयरन में कुंडली, जिसे दोस्तों हम क्लाइल भी कहते हैं, तो कुंडली से तली की प्लेट तक ऊष्मा स्थानांतरण मुख्यतः होता है। तो किसके द्वारा होता है दोस्तों ऊष्मा का स्थानांतरण? चालन विधि के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ये रहा, यहाँ आपसे पूछा गया था निम्न आरेख में दर्शाए गए जोड़ के प्रकार की पहचान करें, यानी ये किस प्रकार का जोड़ है? तो ये किस प्रकार का जोड़ है दोस्तों? इंपॉर्टेंट है, आगे पूछा जा सकता है। तो ये टी जोड़ होता है। किस प्रकार का दोस्तों? टी जोड़ होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ये रहा, यहाँ आपसे पूछा गया था प्रेरण मोटर की गति निम्नलिखित में से किसके बढ़ने पर थोड़ी सी कम हो जाती है? तो देखिए दोस्तों, प्रेरण मोटर की गति जो है
प्रभार के बढ़ने पर थोड़ी सी कम हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। क्या दोस्तों? प्रभार। अगला प्रश्न है, ये रहा। यहाँ आपसे पूछा गया था 3 फेज वाली प्रेरण मोटर के प्रत्येक फेज की वाइंडिंग के बीच कोणीय चरण अंतर कितनी डिग्री है? तो कितनी डिग्री होता है दोस्तों? 120 डिग्री। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ये रहा। ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत आधारित है दोस्तों पारस्परिक विद्युत चुम्बक प्रेरण पर। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ये रहा दोस्तों। यहाँ आपसे पूछा गया था कि किसी छत के पंखे यानी दोस्तों सीलिंग फैन की गति के कम होने का कारण क्या हो सकता है? किसी छत के पंखे की गति के कम होने का कारण क्या हो सकता है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, संधारित्र में खराबी, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। संधारित्र में खराबी के कारण ही दोस्तों जो पंखा होता है छत का, उसकी गति जो है कम हो जाती है। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है किस प्रकार के रोटर पर लपेटे जाने वाले चालकों के लिए समांतर खांचों से युक्त बेलनाकार लेमिनेटेड कोर होते हैं? तो किस प्रकार के रोटर में दोस्तों? स्क्विरल केज रोटर में। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ये रहा। यहाँ आपसे पूछा गया था किसी मोटर को एक जनरेटर के रूप में कार्य करने के लिए उसमें क्या होना चाहिए? तो क्या होना चाहिए दोस्तों? रोटर को इसके स्टेटर की तुल्यकालिक गति से अधिक तेज गति से घूर्णन करना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, ये रहा। यहाँ आपसे पूछा गया था दिए गए आउटपुट और चाल के लिए 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की आपूर्ति की तुलना में एक सर्व विद्युत मोटर को डैश की आवश्यकता होती है, तो इसके लिए सही विकल्प चुनें। तो देखिए दोस्तों, 20 वोल्टेज और 50 हर्ट्ज की आपूर्ति की तुलना में उच्च आवृत्ति पर उच्च वोल्टेज की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 आंसर आपका सही होगा, उच्च आवृत्ति पर उच्च वोल्टेज। अगला प्रश्न है, ये रहा। यहाँ आपसे पूछा गया था 3 बिंदु स्टार्टर की तुलना में 4 बिंदु स्टार्टर में मूल अंतर क्या है? तो इन दोनों में अंतर क्या है? एक तो 3 बिंदु स्टार्टर होता है, एक 4 बिंदु स्टार्टर। तो अंतर क्या होता है दोस्तों? होल्डिंग कुंडली को शंट क्षेत्र परिपथ से हटा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। और किस में से हटा दिया जाता है दोस्तों? 4 बिंदु स्टार्टर में से। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है 3 पॉइंट स्टार्टर निम्नलिखित में से किसके लिए उपयुक्त होते हैं? तो 3 पॉइंट स्टार्टर जो होते हैं दोस्तों, ये आपके शंट एवं कंपाउंड मोटर के लिए उपयुक्त होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। और जबकि दोस्तों 4 पॉइंट स्टार्टर जो होते हैं, ये आपके शंट और श्रेणी मोटर के लिए उपयुक्त होते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, ये रहा। यहाँ आपसे पूछा गया था किसी श्रेणी लैंप परिपथ में प्रत्येक बल्ब को 2 वोल्ट रेट पर रेट किया हुआ है। प्रत्येक बल्ब को 2 वोल्ट पर रेट किया हुआ है और 110 वोल्ट एसी लाइन पर चलाने के लिए श्रेणी में जोड़े जाने वाले बल्बों की संख्या क्या होगी? तो इस प्रकार का प्रश्न आ जाए ना दोस्तों, आपको याद रखना है जो आपका जो वोल्टेज दिया है, प्रत्येक बल्ब का जो वोल्टेज दिया है उससे आपको डिवाइड करना है पूरे एसी वाले वोल्टेज को। तो यानी 110 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 55 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, ये रहा। यहाँ आपसे पूछा गया था SMPS का पूरा सही नाम क्या है? तो SMPS का पूरा नाम है दोस्तों स्विच मोड पावर सप्लाई। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ये रहा। यहाँ आपसे पूछा गया था जीवन रक्षक प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की विद्युत आपूर्ति अनिवार्य है? जीवन रक्षक प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की विद्युत आपूर्ति अनिवार्य है? तो किस प्रकार की दोस्तों? UPS। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ये रहा। इस्पात के खंभों को किससे बचाने के लिए इन पर पेंट किया जाता है? तो किससे बचाने के लिए दोस्तों? जंग से बचाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा।
तो दोस्तों पार्ट बी का जो आपका पार्ट ए था और एक पार्ट बी होता है जब आपका CBT होता है, तो पार्ट बी का भाग 1 मैं आपके लिए करा चुका हूँ, जिसमें टोटल आपके 40 प्रश्न थे। ये रहे दोस्तों यहाँ पर टोटल 40, ठीक है। अब बचे हुए जो प्रश्न हैं वो अगले पार्ट में होंगे, तो तब तक के लिए आपका इंतजार करें दोस्तों। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना है दोस्तों, शेयर कर देना है। और अभी तक जिन स्टूडेंटों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।